तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि मेजोरिटी बहुमत के साहब हाउस में प्रचंड बहुमत मिल गया है ना, हाउस में सरकार अल्पमत में आ गई, इस सरकार को बहुमत प्राप्त है, सरकार को सामान्य बहुमत प्राप्त है, सरकार को 2/3 बहुमत या 2/3 मेजोरिटी प्राप्त है। तो ये मेजोरिटी होती क्या है? आप लोग 50 लोग बैठे हो है ना, तो जिधर 26, 50 का आधा कितना 25, और 25 में एक और जोड़ा आपने 26, तो जिधर 26 उधर मेजोरिटी है। एक क्लास कह रही है सर ये, एक ग्रुप कह रहा है ये पढ़ाओ, दूसरा ग्रुप कह रहा है ये पढ़ाओ, तो जिधर हाँ भाई क्या पढ़ाएं, तो जिधर 26 हैं। अच्छा, अगर गुरुजी का मूड है कि यार ये पढ़ाना और 26 उधर ही होगा, तो हाँ भाई ये ज़्यादा कह रहे हैं, और गुरुजी का मूड है कि यार ये नहीं पढ़ाना, जो 25 कह रहे हैं या 24 कह रहे हैं वो पढ़ाना, तो गुरुजी ने भी ध्वनि मत का इस्तेमाल कर लिया। हाँ भाई बताओ, ना चलो ये पढ़ाया ना सर ना ये ध्वनि मत में ये गड़बड़ी हो जाती है ना। तो खैर बात कर रहे हैं किसकी, मेजोरिटी या बहुमत की। दो तरह की मेजोरिटी हैं, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। देखें आपके यहाँ संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या हुआ बालक, आप बताना, सिंपल सी बात है हमें। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या हुआ, उससे क्या समझते हो आप? हैं संविधान में कोई कमी हो उसको सही करना, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे यार, संविधान में तो कोई कमी है ही नहीं। हाँ मतलब तुम बोलो, संविधान में कुछ चीज़ करना उसके लिए बिल या विधेयक लाना, और कोई? हाँ उनमें कुछ संशोधन करना। हाँ भाई सोनू भाई देखो आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, अच्छा सा आंसर देना। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई चलिए लास्ट पांडे जी। यस, जैसे ही आप मुंह खोलते मैं समझ जाता हूँ आप लोग क्या कहने वाले हैं। हाँ, ऐसा विधेयक जिसकी वजह से संविधान में कोई संशोधन होता है, बस। कमी नहीं, कमी अच्छा ही कुछ नहीं भाई, कमी कुछ नहीं है, लेकिन वक्त की ज़रूरतें हैं, कुछ नया हमने उसमें ऐड करना है, कुछ नया हमने उसमें जोड़ना है। जैसे अभी जो अनुच्छेद 111 है, सीए है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके द्वारा अनुच्छेद 111 में संशोधन हुआ। अच्छा, अनुच्छेद 111 में जो संशोधन हुआ उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है, विशेष बहुमत की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो वो संविधान में संशोधन ही था, कुछ कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब वक्त की ज़रूरत के अनुसार हमने उसमें कुछ नया जोड़ना है। नागरिकता के जो प्रावधान थे उसमें उन्हें हमने उसमें कुछ ढिलाई देनी है, ऐसा नहीं कमी है, कमी नहीं है, हमने उसमें कुछ नया जोड़ना। कमी भी हो सकती है, उस कमी को सही करना और कुछ नया जोड़ना, तो आप ये कह सकते हो बदलाव या संशोधन। ऐसा विधेयक जिसकी वजह से संविधान में कोई संशोधन हो रहा है वो संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, है ना। हाँ, लिखना भी एक कला है, जब IAS PCS का मेंस का एग्जाम देने जाओगे या इंटरव्यू दोगे तो वो भी एक कला है, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। खैर, तो सामान्य बहुमत, लोकसभा राज्यसभा भी रहते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब, मेजोरिटी का मतलब ये है कि कुल संख्या का आधे से एक ज़्यादा, बस, ठीक है। लोकसभा में टोटल मेंबर 543 हैं, तो 543 + 1 ये मिलाकर के हो जाता है 273। इसे कहते हैं जादुई आंकड़ा, जानते हैं ना जादुई आंकड़ा। सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने के लिए जो मिनिमम मेजोरिटी चाहिए आपको, उसी को हम कहते हैं मैजिक नंबर या जादुई आंकड़ा, है ना। अभी चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के आपके यहाँ, ये खबरें आ रही हैं, पढ़ रहे हो अखबार? एरिया के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है लोकसभा का? कच्छ, ठीक है, चलें सर, कच्छ है शायद, लद्दाख तो नहीं है, देख लेना आप लोग हैं, देख लेना भाई, इस मामले में नोट नहीं करेंगे, कच्छ भी हो सकता है, लद्दाख जो भी हो सकता है, देख लेना आप लोग। अच्छा, तो सामान्य बहुमत का मतलब क्या है? कुल संख्या का आधे से एक ज़्यादा, ठीक। अब आ गया विशेष बहुमत। कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक में कुछ मसले ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से ही पास हो जाते हैं, और कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें विशेष बहुमत चाहिए। तो ये विशेष बहुमत क्या है, इसे देख लेते हैं। संसद का विशेष बहुमत का मतलब किधर गया? ये विशेष बहुमत ये है सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक। अब सदन क्या हुआ? लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा भी एक सदन है। मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, और राज्यसभा के द्वारा उसे विशेष बहुमत से पास करना है। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब ये है कि उस बिल के फेवर में जो वोट पड़े हैं, वो वोट राज्यसभा के कुल संख्या का आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। 245 मेंबर हैं, मैं आपको समझाने के लिए 250 कर लूँ, चलेगा, है ना, गुणा भाग कहाँ करता रहूँगा। तो 250 का हो गया आधा 125, और उसके एक ज़्यादा हो गया 126, तो 126 वोट उसके फेवर में पड़ने चाहिए, नंबर एक बात, ठीक है। आधे से एक ज़्यादा, कुल संख्या का आधे से एक ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए। दूसरा, उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है,
50 लोग आए, नहीं 250, मान लो 250 लोग, टोटल मेंबर कितने हो गए 250। उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी 240 लोग आए, कितने लोग आए 240, उसमें से 20 ने वोट देने से मना कर दिया, चले गए, मतलब वोट दे ही नहीं रहे, ना फेवर में ना डिसफेवर में, 220 लोगों ने वोट दिया। तो उस दिन वोटिंग वाले दिन जितने लोग उपस्थित थे उनमें से जितनों ने वोट दिया उनका 2/3, 220, भाई कुल संख्या कितनी 250, 240 आए लेकिन वोट कितने ने दिया 220 लोगों ने वोट दिया, उनका 2/3। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक और वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट तथा वोट कास्ट करने वाले। एक कोई घर से बैठा वो वहीं से अपना जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहा सोशल मीडिया पे कि भाई मैं संविधान संशोधन विधेयक के फेवर में वोट कर रहा हूँ, नहीं भैया तुझे वोट डालने आना पड़ेगा, वोट यहाँ पर डालेगा ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस दिन जिस दिन वोट पड़ा उस दिन जो लोग प्रेजेंट हैं वो जिन्होंने वोट किया, प्रेजेंट हैं लेकिन वोट नहीं किया, उनसे हमें कोई वास्ता नहीं है, प्रेजेंट हैं, हाउस में बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, उन्होंने कहा चलो वोट डालो। अच्छा, जब वोटिंग होती है ना, खास करके प्रधान और नगर पालिका के चुनाव और छात्र संघ के चुनाव, तो बहुत से लोग वोट ही नहीं डालते लास्ट तक, वो जैसे वोट डालते हैं जैसे उंगली पे स्याही लग गई वैसे उनकी वैल्यू खत्म, अब कैंडिडेट उनकी तरफ को पलट के नहीं देखता, तो शाम तक कैंडिडेट को तरसाए रखते हैं, कैंडिडेट देखता, उस कैंडिडेट के चेले चपाटे देखते हैं, इसकी उंगली पे स्याही लगी ना, वोट डाल दे ना डाल दे, देखने की जरूरत नहीं है, उसके जासूस चादर लगे रहते हैं, इसने डाल दिया पकड़ो पकड़ो, इसने नहीं डाला पकड़ो पकड़ो, है ना, जैसे उसने वोट डाल दिया अब उसे कोई नहीं पूछता, ये हकीकत है। लेकिन जो लोग आपकी सेवा करते हैं दिल से, हैं तन मन धन से, वो हमेशा आपके दिल में रहते हैं, होता है ना, हाँ ठीक है। तो बशर्ते आप यूज एंड थ्रू करने वाले ना हो, है ना। कहाँ थे, हाँ भटक गया मैं। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक और उस दिन जो लोग प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट किया था उनका 2/3, ठीक है साहब, उनका 2/3, कम से कम 2/3, अगर आपके फेवर में है, बिल की फेवर है तो बिल पास हो जाएगा, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। यही लोकसभा में होगा, लोकसभा की कुल संख्या का आधे से एक अधिक और जिस दिन वोटिंग हुई जो लोग प्रेजेंट थे और जिन्होंने प्रेजेंट होकर वोट किया उनका 2/3, ये होता है आपका विशेष बहुमत। ओके क्लियर, आगे चलें। फिर आ जाता है आपका संविधान में संशोधन। मुख्य मुद्दा जो है हमारा ये है, क्योंकि संविधान में संशोधन मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखूंगा मैं विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। टाइम क्या हो रहा है, हाँ ये घड़ी सही कर दी क्या, किसने घड़ी सही की, आपने, चलिए धन्यवाद। तो हाँ कहाँ था, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, है ना। तो ध्यान रखना 12 बज जाएंगे तो फिर चलेंगे ना, फिर नमाज़ पढ़ने चलेंगे ना, 1 मिनट रोक देना। तो हेलो का फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में।